जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। चलिए दोस्तों, जैसे कि कल हम आप लोग को क्लास 10th के जो मैथ है वो हम स्टार्ट किए थे और जो है वास्तविक संख्या के बारे में हम बताए थे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं। आज जो है हम प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कल जो हम क्या पढ़े थे उसको हम एक बार क्या कर लेते हैं जी, रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं, यानी वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो कल हम आप लोग को बताए थे वास्तविक संख्या, परमेय संख्या, परिमेय संख्या और परमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को ही हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, और परमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसा संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1/2, ठीक है, -2/3, 0 भी आपका क्या है जी, परमेय संख्या है। √4 भी परमेय संख्या है। दशमलव में कोई संख्या है, ये भी आपका परमेय संख्या है। अगर 4.3333 आ रहा है, ये भी आपका क्या है जी, परमेय संख्या है। समझ में आ रहा है। तो आपको बताए थे कि परमेय संख्या में जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q सदैव पूर्णांक होता है, q का मान 0 नहीं होता है, इसी को हम लोग परमेय संख्या कहते हैं। ये चीज हम जो है कल आप लोग को अच्छे से हम बता दिए थे कि परमेय संख्या किसे कहते हैं। समझ में आ गया ना। तो अब हम देखते हैं वो अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या के बारे में क्या बताए थे जी, अपरमेय संख्या वैसा संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे आपको बता दे √5 हो गया, इसका वर्गमूल नहीं निकलता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया जी, अपरमेय संख्या हो गया। अब बताइए √3 हो गया, √7 हो गया। ऐसे ही अगर कोई एक दशमलव में संख्या लिख दे, जैसे 1.010010001, इसी तरह डैश डैश आगे बढ़ता जाए। क्या ये परमेय संख्या है, आप बताइए, क्या यह परमेय संख्या है, बताइए तो। यह परमेय संख्या है नहीं, क्यों, आवर्ती होता है। आवर्ती जो दशमलव संख्या होती है वो आपका परमेय होता है, लेकिन अनावर्ती जो होता है वो आपका अपरमेय होता है। बोलिए समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा परमेय और अपरमेय, जिसके बारे में कल हम अच्छे तरीके से विस्तार से बताए थे। यहाँ पर जो है अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए क्लास 10th के मैथ में, और वहाँ पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.1। यहाँ से हम लोग प्रश्नावली 1.1 को हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्नावली 1.1 को हम क्या करते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। देखिए कह रहा है वास्तविक संख्या है, प्रश्नावली क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1। ठीक है, अब देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको क्या करना है जी, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हमें क्या कर देना है, व्यक्त कर देना है। ठीक है, कैसे बनेगा, देखिए यह जो दिया है पहला रखा दिया जी 140 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे जी। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है केवल अभाज्य संख्या से ही क्या किया जाएगा, इसे कटाया जाएगा। समझ में आ रहा है। तो हम इसको हम कटाते हैं 2 से, क्योंकि 2 हमारा अभाज्य संख्या है। 7 दूना 14, 0 का 0, फिर से 2 से कटाएंगे तो 35। 5 है तो किससे कट सकता है जी, 5 से कट सकता है। अंतिम में 5 है तो 5 से 35। ठीक है, और 7 एकम 7। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, 40 का 140 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 1। ठीक है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 2 बार है तो 2 के पावर 2, गुणे 5 एक बार है तो 5, गुणे 7 एक बार है तो 7, गुणे 1 का 1। ये हमारा क्या हो गया जी, आंसर हो गया। बोले इसी तरह बनाना है। ऐसा क्वेश्चन आप लोग 6वां 7वां 8वां 9वां में पढ़े होंगे, वही चीज़ यहाँ पर भी क्या करना है जी, पढ़ना है। बोलिए समझ में गए। सेम इसी तरह जिसे दिया है 2 नंबर 156, क्या दिया दी 156 दिया है, इसको हम किससे कटाएंगे जी, लास्ट में 6 है तो 2 ये से कटाएंगे। ठीक है, 2 7 14, 1 जाएगा 16, 2 8 16। ठीक है, अब अंत में 8 है तो 2 ये से कटेगा, 2 3 6, 9 दूना 18। अब 9 है, अंत में किससे कटेगा जी, 3 से कट सकता है, कटाइए तो 3 एकम 3, 3 3 9, 13 3 39 होता है, और 13 एकम 13। तो इसका अभाज्य गुणनखंड का आ जाएगा जी, आएगा 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 1। 13 गुणे 1 आ गया। अब यहाँ से देखिए 2 बार है तो 2 के पावर 2 लिख सकते हैं।
3 एक बार है तो 3 के पावर 1 गुणे 13 का 13 है 1 का 1, ये हमारा क्या हो गया जी अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसी तरह इन सभी संख्याओं को हम क्या करेंगे जी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। समझ में गए। इसमें से हम कौन बता दे, ठीक है, हम सबसे अंतिम वाला अब बता दे रहे हैं, नहीं तो पूरा लाइने से ही बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब हम चलते हैं इस पे 3825। अंत में क्या है जी, अंत में 5 है तो हम 5 से इसको क्या करेंगे जी कटाएंगे। 5 से कटाएंगे तो किससे कटेगा, 500 ते 35, ठीक है, इसमें से 3 जाएगा 32, 5 36 5 25, 765। फिर से अंत में 5 है जी तो 5 से कटाएंगे, है ना जी। 5 एकम 5 2 जाएगा 26 50 25 1 जाएगा 15 5 3 15। अब किससे कट सकता है जी, 3 से कटाइए तो 3 5 15 3 एकम 3 51 किसके पढ़ा में आता है, 17 3 51 3 एकम 3, इस तरह भी कट सकता है, ठीक है। अब इसको लिख लीजिए, क्या दिया जी 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17 गुणे 1, 3 गुणे 17 गुणे 3 गुणे 1 ऐसा दिया है। अब देखिए 5 2 बार है तो 5 के पावर 2 लिख लीजिए, 3 2 बार है 3 के पावर 2 लिख लीजिए, 17 एक बार है तो 17 गुणे 1 का 1, ये हमारा हो गया अभाज्य गुणनखंड इसका। बोलिए समय है डी नंबर क्वेश्चन पे। इस डी नंबर क्वेश्चन को कैसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी अंत में 5 है तो 5 से कटाइए जी, 5 एकम 5 डबल 0 फिर से 5 एकम 5। अब 1001 किससे कटेगा जी, तो आप लोग देखिए यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर हम 3 से कटाते हैं तो 3 से भी नहीं कटेगा, 11 से कट जाएगा, किससे जी 11 से, 11 9 99, ठीक है, एक जगह 11 एकम 11 91 मट में कट जाएगा, किसके पारा में 91 आता है तो 13 से 91 700 कटा देंगे 13 मट में, फिर से 13 एकम 13, समझ में क्या। तो ऐसे इसको हम कटा देंगे, ठीक है। अब इसको इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा जी 5 गुणे 11 गुणे 7 गुणे 13 गुणे 1। अब देखिए 5 कितना बार है जी, एक बार है, 11 एक बार है, 7 एक बार है, 13 एक बार, 1 एक बार, तो यही क्या होगा जी इसका आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आ गया। और यह जो क्वेश्चन है हम आप लोग को HW में दे रहे हैं, इसको आप लोग होमवर्क में बना लीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाएगा, इसमें जो है आपको पहले सबसे पहले पढ़िए सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। LCM और HCF ज्ञात करना है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM, इसका हमें जांच भी करना है। LCM HCF निकालना भी है और जांच भी करना है, बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए यह जो सवाल दिया गया है 26 और 9 91 का है जी, 91 है, ये आपका नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। 26 और 91 दिया है, इसका सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे जी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से कटाएंगे 13 मर्त में कटेगा, 13 एकम 13 एक मर्त में कट गया। 91 किससे कटेगा जी 13 से 91 और 13 एकम 13, ये कट गया। अब इसका अभाज्य गुणनखंड 26 का आ जाएगा जी 2 गुणे 13 गुणे 1, और 91 का आ जाएगा 7 गुणे 13 गुणे 1 आ जाएगा कि नहीं आएगा, बोलिए। अब जो है इसमें क्या निकालना है, सबसे पहले HCF निकाल लेते हैं और तब हम निकाल लेंगे LCM। अब HCF और LCM कैसे निकलता है जी, अभाज्य गुणनखंड में आपको यहाँ पर देखना है, देखिए इस दोनों में कौन आपको कॉमन मिल रहा है, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, इसके अलावा और कोई मिल रहा है, इसमें 2 है जबकि इसमें 7 है, इसमें 1 मिल रहा है। तो इसका HCF जो होगा बाबू 13 गुणे 1 होगा, जो मिल रहा है वही आपका होगा। 13 एकम 13 इसका HCF हो गया। LCM में क्या होता है, जो मिला है वो भी लिख लीजिए और जो नहीं मिला है जी, क्या नहीं मिला है, 2 नहीं मिला है, 7 नहीं मिला है, इसको भी लिख लीजिए, हाँ जी। क्या हो जाएगा 13 दूना 26 और 26 में आप 7 से गुणा कर लीजिए तो 7 छक 42 के 2 हासिल 4, 7 दूना 14 4 18, यानी 182, यानी इसका HCF आ गया 13 और LCM आ गया 182।
ठीक है। अब इसका क्या करना है जी, हमें इसका हमें जांच करना है। क्या करना है? जांच। अब यहाँ पर लिखेंगे जांच। क्या लिखेंगे जी? जांच। जांच में क्या करना है? दोनों संख्याओं का गुणनफल। क्या करना है जी? दोनों लिख देंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ये नहीं होगा जी, HCF गुणे LCM, दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्या क्या दिया है जी? तो एक 26 दिया है, एक 91 दिया है, तो आप लिख लीजिए 26 गुणे 91 बराबर HCF जी 13 गुणे LCM दिया है 182 है, जो लिख देंगे 182। अब इसको गुणा कर लीजिए, ठीक है। तो 26 से इसमें गुणा कर लीजिए 91 में, तो आपका होगा 91, इसको 26 से गुणा करेंगे तो 6 एकम 6 व 9 छक 54 और 2 एकम 2 9 दूना 18, आपका आ जाएगा 6 यहाँ पर 8 5 13 3 हर सिले 1 1 2 2366। इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा बाबू 2366। समझ में गया? क्या गया? 2366। अब बराबर इसको गुणा कीजिए, 13 दूना 26 के 6 वार्षिल 2, 13 से 91 13 8 104 और 2 106, 106 के 6 वार्षिल 10, फिर से 13 कम 13 10 23। यहाँ भी क्या हो गया जी? बराबर आ गया। क्या आ गया? आपका बराबर आ गया। तो ये हमारा जांच हो गया। इसी तरह क्या करना है, इन सभी क्वेश्चनों को हमें क्या करना है जी? बनाना है। बोलिए यह समझ में आए कि नहीं? सेकेंड नंबर क्वेश्चन आ गया होगा समझ में? ठीक, हम चलते हैं फिर ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं इस C नंबर क्वेश्चन में। इसको आप लोग HW में क्या कर लीजिएगा जी? लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलिए हम लोग किस पे चलते हैं जी? C नंबर क्वेश्चन पे। C नंबर क्वेश्चन का दिया है जी? दिया है 336 और 54। इसका क्या निकालना है जी? HCF और LCM निकालना है। तो कुछ नहीं करेंगे, इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 8 16। 2 से करेंगे 2 8 16, 2 चौका 8, फिर से 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 42। 2 है, 2 से फिर से करेंगे तो 21 आ जाएगा, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। ये आपका हो गया। समझ में आ गया? अब हम यहाँ पर देखते हैं इसका 54 का 2 से कटाएंगे तो 27 दूना 54, 9 3 27, 3 3 का 9, 3 एकम 3। ये आ गया। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 336 का अभाज्य गुणनखंड का आ रहा है जी? ये 2 3 4, 4 गो 2 है, 1 2 3 4, 4 गो 2 है, एगो 3 है, एगो 7 है, एगो 3 है, एगो 7 है। चलिए 54 का कितना आ रहा है जी? एगो 2 है और 3 गो का है जी? 3 है, ठीक है। बस अब इसका HCF निकालिए, तो HCF दोनों में जो मिल रहा है वो HCF होगा। क्या मिल रहा है जी? आप देखिए 2 मिल रहा है तो 2 लिख लीजिए, इसमें 2 है, अब इसमें 2 नहीं मिल रहा है। एगो 3 मिल रहा है, 3 लिख लीजिए। और ये कोई मिल रहा है जी? नहीं मिल रहा है, तो 2 3 6 आपका क्या हो गया? HCF हो गया। 6 का हो गया जी? HCF हो गया। अब हम निकालेंगे क्या जी? इसका LCM। क्या जी? LCM यहाँ पर निकाल ले रहे हैं हम, ठीक है। LCM में जो मिल रहा है उसको लिख लीजिए, 2 गुणे 3 मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है जी? तो 1 2 3 गो 2 नहीं मिल रहा है, तो इसको गुणा कर लीजिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, यहाँ पर डायरेक्ट 8 लिख लीजिए। गुणे एगो 7 नहीं मिल रहा है, हाँ जी। और नीचे 3 3 9, यहाँ पे 9 नहीं मिल रहा है, गुणे 9। बस गुणा कर लीजिए। 3 दूना 6, 8 6 48, 48 में आप 963 से गुणा कर लीजिए, आपका LCM निकल जाएगा। 8 3 24 के 4 हार्सिल 2 हो जाएगा। समझ में? हार्सिल क्या होगा? 2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 4 3 12 2 14 हो गया, 144। 8 से करेंगे तो 8 6 48 के 8 हार्सिल 4 हो जाएगा, ठीक है। 6 चौका 24, 24 4 28 हो जाएगा। अब इसको क्या कर लीजिए? जोड़ लीजिए। 4 12 के 2 हार्सिल 1, हार्सिल 1 और 9 8 1 9, एक हार्सिलवा 10, 10 के 0 हार्सिल 1 1 3, 3024। इसका LCM का आ गया जी? यहाँ पे 3024, इसका क्या आ गया? LCM आ गया। तो ये हो गया 6 आपका HCF और 3024 आपका LCM। बोलिए समझ में गया? अब इसका क्या करना है जी? जांच करना है। यहाँ पे क्या करना है? जांच। हम लिख देते हैं जांच।
जांच क्या करना है जी, दोनों संख्याओं का गुणनफल अब बराबर HCF गुणे LCM, हाँ ना जी। तो दोनों संख्या का दिया है 336 गुणे 54 बराबर HCF 6 है और LCM का है जी 3024 दे रखा है। अब इसको गुणा कर लीजिए, किसमें जी, 3 3 6 में 54 से गुणा कर लीजिए आप। 6 चौका 24 के 4 हासिल 2 4 2 12 2 14 के 4 हासिल 1 4 3 12 1 13 6 5 30 के 0 हासिल 3 5 3 15 3 18 के 8 हासिल 1 5 3 15 1 16 हो जाएगा। इसको जोड़ लीजिए 4 4 11 के 1 हासिल 1 7 1 8 1 18,144, यानी यहाँ पे आ जाएगा 18,144। इधर आ गया, इधर गुणा कीजिए 6 चौका 24 के 4 हासिल 2 6 दूना 12 2 14 के 4 हासिल 1 1 का 1 6 3 18, इधर भी 18,144 18,144। तो इस तरह हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन को क्या करेंगे जी, सॉल्व करेंगे। बोलिए समझ में आ गया। सेम हम लोग आगे अब बढ़ेंगे किस नंबर क्वेश्चन पे जी, 3 नंबर क्वेश्चन पे। बोलिए ये समझ में आ गया। अब हम चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। ये जो है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं जी, पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बारे में देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है। जो अभी हम निकाल रहे थे ना, उसी तरह ये भी बनाना है। जैसे यह दिया है C नंबर, सबसे अंतिम वाला देख लेते हैं 8 9 25। इसको अभाज्य गुणनखंड द्वारा LCM और HCF निकालना इस तरह से, जो अभी आपको हम बता रहे थे। 2 से कटेगा 4, 2 से कटेगा 2, 2 से कटेगा 1, 3 तरीका 9, 3 एकम 3। समझ में आया। इसी तरह 5 है, 5 हाफ 25 और 5 एकम 5 हो गया। अब इसका क्या निकालना है जी, HCF निकालना है। HCF का मिल रहा है, तीनों में कौन मिल रहा है बताइए। तो HCF का कह रहा है तीनों में मिलना चाहिए, ठीक है। तीनों में क्या मिल रहा है बताइए। इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें कोई 2 है नहीं है, इसमें कोई 2 है नहीं है, यानी इसका HCF होगा 1। क्या होगा HCF 1। इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, HCF आ गया 1। अब LCM कह रहा है, LCM कहता है कि जो तीनों में मिल रहा है वो भी लिखिए, और जो 2 में मिल रहा है वो भी लिखिए, और जो नहीं मिल रहा है वो भी लिखिए, है ना जी। तो आप काम कीजिएगा, तीनों में एक मिल रहा है तो 1 लिख लीजिए। 2 में देखिए, इसमें 2 2 2 है, इसमें दोनों में 2 नहीं है, इसमें 3 3 है, जबकि इसमें भी 3 नहीं है। यानी यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 2 नहीं मिल रहा है, यहाँ पर 3 गुणे 3 नहीं मिल रहा है, यहाँ पर 5 गुणे 5 नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है जी। अब यहाँ पर देखिए 5 हाफ 25 25 और 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 दूना 200 और 2 सतियाई 600 और 6 सतियाई 6 3 1800, 6 3 1800। इसका क्या होगा जी, LCM होगा। ये इसका होगा आंसर। तो HCF 1 होगा, LCM 1800 होगा। इस तरह इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे जी, सॉल्व करेंगे बारी बारी से, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये दिखा रहे हैं हम आपको 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन को सबसे पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। समझ रहे हैं, इसको क्लियर कर दें। किसका जी, सबसे पहले हम लोग 12, इस 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर से 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर से 21 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। किससे करेंगे जी, 2 से करेंगे तो ये कट जाएगा। 6 मर्त में 2 से 3, 3 से 1, इसको 3 5 15, 5 एकम 5 कटा देंगे, 3 7 21, 7 एकम 7 हो गया। अब देखिए 12 से 12 का अभाज्य गुणनखंड का आ गया जी, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1 आ गया, है ना जी। अब 15 का अभाज्य गुणनखंड का आ गया 3 गुणे 5 गुणे 1 आ गया कि नहीं। और यहाँ पर 21 का अभाज्य गुणनखंड का आ गया जी, 3 गुणे 7 गुणे 1 आ गया। अब इसका निकालना है जी HCF और LCM, दोनों निकालना है। तो HCF कह रहा है तीनों में जो मिलेगा वही HCF होगा।
तीनों में क्या मिल रहा है बताइए। 2 है इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, 2 तो हो मैंने कहा। 3 है इसमें 3 है, इसमें 3 है। देखिए 3 मिल रहा है, क्या मिल रहा है जी 3, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। 3 आपका HCF होगा। और कोई मिल रहा है जी? नहीं मिल रहा है। 1 मिल रहा है तो 1 लिख लीजिए। 3 एकम 3 आपका HCF होगा। बोलिए समझ में गया। अब हम बात करते हैं एलसीएम का। तो एलसीएम में जो मिल रहा है वो लिख लीजिए, और जो नहीं मिल रहा है पहले ये देखिए 2 गो में कौन कौन मिल रहा है। 2 गो में इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, ठीक है। तो 2 नहीं मिल रहा है तो इसको तो पहले हम लिख लेंगे 2 × 2। अब बात करते हैं 5 है, इसमें 5 नहीं है, 5 भी लिख लीजिए। इसमें 7 है, इसमें कहीं 7 नहीं है, 7 भी लिख लीजिए। बस गुणा कर लीजिए। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पचे 60 है, 60 7 7 6 42, 420 इसका क्या हो गया? एलसीएम हो गया। HCF 3 हो गया। बोलिए समझ में आ गया। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।